यूएसए के दो और वीजाज जो कि इसी वीक ग्रांट हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पर, बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, इससे पहले किसी भी मुल्क में इन्होंने ट्रैवल नहीं किया और इन दोनों एप्लीकेंट का जो कि हस्बैंड वाइफ थे 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा ग्रांट हुआ है। अगर आप भी इनकी तरह यूएसए का मल्टीपल एंट्री वीजा हासिल करना चाहते हैं 5 साल का, तो हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट भी लेकर देंगे और साथ में आपका DS-160 फॉर्म फिल करके आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, जिससे आप आसानी यूएसए का वीजा हासिल कर सकते हैं। अमूमन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अमेरिका का वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर ग्रांट नहीं होता, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट ऐसे हैं जो फ्रेश पासपोर्ट पर ही उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और फ्रेश पासपोर्ट पर ही इनका वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। इसके लिए आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी में जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं वो B1 B2 कैटेगरी का होता है, टूरिज्म कैटेगरी का होता है और मोस्टली चूंकि लोग इसी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, आपका केस जो है वो दूसरे लोगों के साथ ही मैच करता है। इस वजह से आपके केस में कुछ नई चीज़ ना होने के बाइस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसके बरक्स अगर आप B1 B2 कैटेगरी का ही वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप किसी फेस्टिवल में वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं और ये B1 B2 कैटेगरी का ही वीज़ा होगा, लेकिन इससे वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। हमने अपनी पोस्ट में बहुत सारे फेस्टिवल्स का बताया है जो कि अमेरिका में 2025 में और 2026 में होने जा रहे हैं। अगर आप उन पोस्ट को देखें, उस बेसिस पे आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सभी लोग यही बात करते हैं कि हम टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस को हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके अलावा उनका और कोई पर्पस नहीं होता। ऑल्दो आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, लेकिन जब आप अपने डे बाय डे का टूर प्लान जो है वो अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं और जब आप इंटरव्यू में भी यही बात करते हैं कि आपका स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक रीज़न क्या है, पर्पस क्या है विजिट करने का, तो फिर डेफिनेटली आपका अमेरिका का वीज़ा बआसानी लग जाता है। करंटली अगर इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट की बात करें तो इस्लामाबाद और कराची दोनों से नॉर्मल जो अपॉइंटमेंट है वो 2026 अगस्त और सितंबर की मिल रही है, तकरीबन 1 साल बाद की। लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट आपको विद इन 1 मंथ में भी हम लेकर दे सकते हैं, अर्जेंट अपॉइंटमेंट। और कुछ इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी का फ्यूनरल है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जिसमें आपको अर्जेंट ही जाना पड़ेगा, तो उसमें इमरजेंसी रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको अपॉइंटमेंट भी लेकर देंगे। इसके अलावा अगर 3 माह के अंदर आपने जाना है तो 3 माह वाली पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि आप 1 माह के अंदर भी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और 3 माह के अंदर अंदर भी हम आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे सकते हैं। डेफिनेटली अपॉइंटमेंट आपको इस तरह से नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसके लिए कोई सर्विस चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो एक और अपडेट है वो ये है कि जिस तरह आपको पता है इसकी फीस 185 अमेरिकन डॉलर थी, जो कि पाकिस्तानी 55,500 बनती है। अभी भी इसकी फीस तो वही है, लेकिन जब आपका वीज़ा अब अप्रूव होगा तो $250 आपको एडिशनली देने पड़ेंगे और ये वही लोग देंगे जिनका वीज़ा ग्रांट होगा। करंटली ये तमाम तर जो प्रोसीजर है ये पाकिस्तान में अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में शायद ये स्टार्ट हो जाए, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1-1.5 माह में। जब भी ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो आपको $250 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देने होंगे, लेकिन ये वही लोग जमा करवाएंगे जिनका वीज़ा ग्रांट होगा। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको $250 एडिशनल देने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम वैसे की फ़ीस की बात की जाए, वो पहले भी 185 अमेरिकन डॉलर थी और अभी भी 185 अमेरिकन डॉलर है। एडिशनल फीस जो है जब भी इसका इनकाद होगा US वीज़ा पर तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट करेंगे। अगर आप भी फ्रेश पासपोर्ट पर USA का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, अर्ली अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है या F1 स्टडी वीज़ा जो अमेरिका का है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें इन दिए गए नंबर पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे आपका USA का मल्टीपल वीज़ा हासिल करने में। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।